सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए गुरुवार का एक विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके समस्त घर परिवार की दीन दशा समाप्त होगी और आपके परिवार में गुरु का जो उपाय किया जाएगा, इससे आपको लगभग 5 जो भीषण समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। सबसे पहला तो निर्धनता समाप्त होने के लिए गुरु का उपाय विशेष होता है। दूसरा, आपके घर में अगर दाम्पत्य जीवन में कोई कलेश चल रहा है तो वो निश्चित समाप्त होगा इस उपाय से। और तीसरा, अगर आपके घर में युवा बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में सफलताएं नहीं मिल रही, रोजी रोजगार में सफलता नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से बृहस्पतिवार का ये उपाय करने से आपके बच्चे का करियर, आपके घर के युवा लोग जो बिजनेस व्यापार करियर के लिए परेशान हैं, उनका जीवन सुखमय होता है। इसी प्रकार से जिनके घर में किसी भी प्रकार का दोष है, निगेटिविटी बनी रहती है और परिवार में लड़ाई झगड़ा तनाव का माहौल बना रहता है, ऐसे परिवारों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। लास्ट और फाइनल आपको बता दें, अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का शत्रुता चल रहा है, बैर चल रहा है, तो वहाँ पर गुरु ऐसा ग्रह होता है जो आपके शत्रुओं को पराजित कर कर आपके जीवन में ज्ञान, प्रतिष्ठा और वैभव प्रदान करते हैं। तो इन 5 तरीके से आपको गुरु लाभ पहुंचाएंगे इन उपायों को करने से। और आज का उपाय एकदम से इजी उपाय है। आपको करना क्या है, देखिए, गुरु सबसे पहले तो आप जान लीजिए, गुरु जो ग्रह है ये देवताओं का जो है गुरु माना जाता है, गुरु ग्रह को, और समस्त ग्रहों में श्रेष्ठ ग्रह गुरु होता है। और गुरु के ग्रह जो होते हैं, तो गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले उपाय बताने से पहले हम ये बता दें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, समस्त माताएं बहनें जो घर में हैं, गुरुवार के दिन अपना बाल केस कभी नहीं धुलना चाहिए। और गुरुवार के दिन दूसरा, कपड़े नहीं धुलना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर आपने कूड़ा कबाड़ा घर में रखा हुआ है तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, इससे धन की हानि होती है। गुरुवार के दिन दरवाजे पर आया हुआ कोई भी ब्राह्मण भिक्षुक, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है कि पुत्रों की हानि होती है और आपके पति का जो भी है वो हानि होता है। इसलिए गुरुवार के दिन इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर गुरुवार के दिन कोई भी ऐसा जानवर है तो उसको लाश से, पैर से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इस दिन भी अगर ऐसा आप करते हैं तो धन की हानि होती है, पुत्र की हानि होती है और पति के जो सफलताएं होती हैं वो भी एकदम डैमेज हो जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को नहीं करना है। अब गुरुवार को करना क्या चाहिए, गुरुवार को आपको करना क्या चाहिए, पीले वस्त्रों का दान करिए, पीले अन्न का दान करिए, पीपल के वृक्ष में जल दे सकते हैं, केले के वृक्ष में घी का दीपक जला सकते हैं। और भगवान विष्णु और साईं बाबा ऐसे गुरु और जो श्रेष्ठ आपके गुरु हैं उनकी पूजन अर्चन से आपकी लंबी आयु प्रदान करता है। जो ये बृहस्पति है ये आपके पति बच्चों आपकी लंबी आयु प्रदान करता है। इसलिए आप सभी लोगों को हमेशा गुरु ग्रह का पूजन करना चाहिए। और गुरु ग्रह का इस तरह से पूजन करने से, पीले वस्तुओं का, पीले कपड़ों का दान करने से, पीले अन्न का दान करने से आपका जीवन सर्वोपरि और श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर आज का जो हम उपाय लाए हैं, अब उपाय की तरफ आते हैं कि उपाय कैसे करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि जब भी आपको उपाय करना तो पीले हल्दी का यूज जरूर करें बृहस्पतिवार के दिन, या तो पीला जो केसर युक्त चंदन होता है उसका, अगर वो नहीं है तो हल्दी और चावल मिला के जो अक्षत बनता है इसका यूज जरूर करें। तो पीला हल्दी और चावल ले लें। और उसके बाद आज के दिन आप बृहस्पतिवार के दिन क्या करें कि थोड़ा सा आप चावल ले लें, थोड़ी सी हल्दी ले लें, थोड़ा सा नमक ले लें और एक सीधा बना लें। जो दान किया जाता है इस दान के लिए आप सीधा बनाकर रख लें। और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख आप बैठ जाएं। पीला हल्दी और एक घी का दीपक
और थोड़ा सा सीधा, सीधा में मतलब आप समझ रहे हैं जो दान दिया जाता है अन्नदान, इसमें सब कुछ रख दीजिए। मतलब आप अपने घर में चावल है चावल रख दीजिए, थोड़ा सा आलू है तो आलू रख दीजिए, थोड़ा पीला पदार्थ जैसे दाल हल्दी ज़रूर रखें, क्योंकि गुरुवार के दिन अन्नदान का भी बहुत बड़ा महत्व है। इससे आप अगर कुंडली में बिलीव करते होंगे तो कुंडली में अगर गुरु ग्रह नीच का है तो वो आपको हमेशा नीचता की तरफ ले जाएगा। मतलब आपके विचार नहीं आ पाएंगे, जिधर आप बढ़ना चाहेंगे उधर बढ़ नहीं पाएंगे, सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे जीवन में। तो इसलिए इस दिन आपको जो है पीले वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसलिए और इसमें आप हल्दी दाल का यूज करें, चावल और जो भी एक सीधा बनाकर दान करने के लिए रख ले साईं बाबा के सम्मुख। अब यहाँ पर आप एक घी का दीपक जलाएं और उसके बाद जब घी का आप दीपक जला लें उसके बाद आप क्या करें कि जो है अगरबत्ती जला लें और साईं बाबा का एक मंत्र आप जाप करेंगे, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का। और गुरु का जो है ये दिन है तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा, साईं बाबा का जो हमने बताया मंत्र और ये बृहस्पति का मंत्र हम दोनों आपकी स्क्रीन पर भी दे देंगे। इन मंत्रों का आप जाप करिएगा, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का आप 108 बार जाप करिए। और उसके बाद घर में इस दीप को जो आपने घी का दीपक जलाया है, इस दीपक को आप क्या करिए हर कोने में आप दिखा दीजिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर घर में निगेटिविटी है तो क्या करिए कि इस दीप को अगर आप अपने घर में बृहस्पति ग्रह का गुरु ग्रह का जो ये दीप आपने जलाया है इसको अगर घर के कोने कोने में दिखा देते हैं तो आपके घर की निगेटिविटी समाप्त हो जाती है। और आपके घर में अगर गुरु की आपके कुंडली में अगर किसी भी जातक की कुंडली में गुरु ग्रह नीच का है तो उसको शुभ प्रभाव शुभ फल मिलने लगता है जब आपके घर से गुरु ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस दीप को दिखाइए और दिखाने के बाद पूजा कक्ष में साईं बाबा के सम्मुख इस दीप को आप रख दीजिए। और रखने के बाद अब आपको करना क्या है, तो आपने जो चंदन लिया है इसको साईं बाबा के श्री चरणों में 7 बार इस चंदन को लगाइएगा। और मंत्र का जो मैंने कहा है वही मंत्र ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 बार साईं बाबा के श्री चरणों में हल्दी या केसर का जो भी चंदन आपने पीला लिया है उसका आप चंदन दीजिए। और इसी चंदन को 7 बार आप अपने अनामिका अंगुली से 7 बार अपने मस्तक में ऊपर की तरफ लगाइए। और फिर आप जिस भी कार्य की तरफ जाएंगे निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। और जो आपने सीधा लिया है साईं बाबा के श्री चरणों में छुआ करके और इसको किसी भी गरीब को आप दान कर देंगे। आपके कुंडली में जो अगर आप बिलीव करते हैं कुंडली में हस्त रेखा में तो जो गुरु ग्रह अगर आपका नीच होगा तो वो ऐसी मान्यता है कि अगर 7 बृहस्पतिवार आप इस तरह से दान कर दें अन्नदान, जिसमें पीला दाल पीला हल्दी और उसके बाद चावल आलू, मतलब एक पूर्ण संपूर्ण रूप से जो एक सीधा होता है जो एक अन्नदान जिसको कहते हैं समग्रता के साथ आप दान कर दीजिए तो निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपका जीवन सुखमय होता है। और गुरु अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु देवताओं का जो है एक गुरु माना जाता है और गुरु हमारे ग्रह में सबसे उच्च जो है ग्रह माना जाता है और ज्ञान का ग्रह माना जाता है। और इस दिन जिन बच्चों के जो है अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उन बच्चों से कुछ किताबें, चाहे वो धार्मिक किताबें चाहे वो पढ़ने लिखने की किताबें, किसी गरीब को किसी ब्राह्मण को दान करा दे तो उन बच्चों का पढ़ने में भी मन लगता है। तो आशा करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिससे
हमारी भावनाएं जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर हम चल रहे हैं वो और प्रबलता के साथ चलें। आप लोगों को हम एक सूचना और बताना चाहते हैं, क्योंकि आज मैंने आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की जो अर्जियां आई थी वो लग चुकी हैं, और इस पर पूजन काकड़ आरती के समय मैं निश्चित रूप से लगातार कर रहा हूं, और इन अर्जियों में जो भी अर्जी देंगे उन अर्जियों को और ऐड करते जाएंगे, लगाते जाएंगे। लास्ट में हम वीडियो में अपडेट करेंगे कि आप लोगों को क्या कब करना रहेगा। तो आप लोग वीडियो पर भी बने रहिए, आते रहिए और अपना कमेंट और आशीर्वाद देते रहिए। इसी समय मैं निश्चित आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा, और इसी के साथ ओम साई राम।